फिल्म की शुरुआत होती है बफेलो शहर में, जहां डैन नाम का एक आदमी कार सेल्स में माहिर है। वो इतनी समझदारी से ग्राहकों की सोच को पढ़ लेता है कि हर बार सेल्समैन ऑफ द मंथ का टाइटल उसी के नाम होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है उसके सहयोगी हैल की एकदम ड्रामेटिक अंदाज में। वो ऐसे गाड़ी चला रहा होता है मानो कारें और औरतें दोनों ही स्पीड पसंद करती हैं। बाकी स्टाफ उसे थोड़ा अजीब समझते हैं। डैन काम से जल्दी निकलता है क्योंकि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। वो अपने परिवार और उस शांत सुकून भरे सबर्बन लाइफ को बहुत पसंद करता है। उसके 3 बच्चे हैं, नीना, काइल और मैक्स। नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आयोवा जाना चाहती है और अपना जर्नलिज्म का सपना छोड़ने वाली है। माँ बाप इस फैसले से खुश नहीं है। काइल अपने पापा से खुलकर बात नहीं कर पाता और चुपचाप अपने दोस्त समीर के घर चला जाता है क्योंकि डैन ने उसकी गेमिंग आदत पर रोक लगा दी थी। तभी एक छोटी सी बहस होती है नीना और काइल के बीच कि मैक्स की देखभाल आज रात कौन करेगा। डैन बीच में आता है और नीना को जिम्मेदारी सौंपता है। साथ ही काइल को घर से बाहर जाने की सलाह देता है ताकि थोड़ा बदलाव मिले। नीना ये बात मान तो जाती है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि उसे शक है कि काइल असल में क्या करने जा रहा है। काइल समीर के गैरेज पहुंचता है और उसे $200 किराए के तौर पर देता है। असल में वो किल बॉय नाम से एक फेमस गेम स्ट्रीमर बन चुका है। उसके शूटर गेम्स के स्किल्स बहुत मशहूर हैं। डैन और उसकी पत्नी जेसिका हर साल एक कार्निवल जाते हैं एनिवर्सरी मनाने। इस बार भी वो लाइन में लगे हैं रोलर कोस्टर के लिए। कुछ यंग लड़के किल बॉय की स्ट्रीम देख रहे होते हैं और इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि डैन और जेसिका को लाइन में आगे कर देते हैं। रोलर कोस्टर की राइड के बाद डैन वादा करता है कि अगली बार वो कुछ नया और एक्साइटिंग करेंगे। लेकिन तभी जब दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, एक लड़का बिना पूछे उनकी फोटो खींच लेता है। डैन पोलाइटली उसे डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो लड़का उल्टा उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और उनका मजाक उड़ाता है। डैन की बीवी जेसिका उसे नजरअंदाज करने को कहती है, लेकिन वो लड़का डैन पर ड्रिंक फेंक देता है और उसे विम्प कहकर जेसिका का भी मजाक उड़ाता है। डैन गुस्से में होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है और बस वहां से चला जाता है। घर लौटते समय जेसिका डैन से कहती है कि उसने सही किया जो हिंसा नहीं की, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो डैन के रिएक्शन से थोड़ी निराश है। रात को डैन अपने बेटे का डायपर बदलता है, फिर जेसिका के पास जाता है जो पहले से सो रही होती है। अगले दिन जेसिका अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किक बॉक्सिंग क्लास जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है ग्वेन नाम की एक औरत से। दोनों पंचिंग बैग पर साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आपस में बात करने लगती हैं। जेसिका उसे अपनी बेटी नीना की परेशानियों के बारे में बताती है। ग्वेन बताती है कि वो बफेलो अपने एक्स से मिलने आई है, लेकिन तभी जेसिका का एक पंच गलती से ग्वेन के चेहरे पर लग जाता है और इसी झटके से दोनों की दोस्ती पक्की हो जाती है। स्मूदी पीते हुए जेसिका उसे बताती है कि कैसे वो डैन की उसी पुरानी बोरिंग जिंदगी से तंग आ चुकी है। ग्वेन, जो एक ट्रैवल एजेंट होती है, अपनी विजिटिंग कार्ड देती है मानो वो एक एस्केप रूट हो। डैन मैक्स को लेकर ग्रोसरी स्टोर गया होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है जो लगातार उसे घूर रहा होता है। अचानक वो आदमी डैन पर झपटता है और तभी डैन के अंदर छुपा पुराना कातिल जाग उठता है। वो चंद सेकंड्स में उस हमलावर को काबू में कर लेता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। घर लौटकर डैन एक छुपे हुए कंपार्टमेंट से पुरानी चीजें निकालता है, गन, नकली पासपोर्ट और कैश की गड्डियां। अब कहानी तेजी से बदलती है। डैन फौरन कॉल करता है ओंगी को, अपने पुराने साथी को, और उससे नई पहचाने और भागने की प्लानिंग करने को कहता है। ओंगी बताता है कि डैन का पुराना बॉस मैकेफ्री उसे दुनिया भर में ढूंढ रहा है और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई फोटो से उसका पता लग गया हो। डैन $500 मिलियन ऑफर करता है और ओंगी को लास वेगस में 3 दिन बाद मिलने को कहता है। ओंगी उसे साफ चेतावनी देता है, अगर उसने अपने परिवार को सच नहीं बताया तो परिवार के साथ भागना नामुमकिन होगा। डैन जल्दी जल्दी पैकिंग करता है और स्कूल पहुंचता है। वह नीना को ढूंढने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसने 3 महीने पहले स्कूल मैगजीन की एडिटिंग छोड़ दी है, शायद अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर। वो एक लड़की को $50 ऑफर करता है नीना का लोकेशन बताने के लिए। वो नीना को ढूंढ लेता है जो अपने डैड की मौजूदगी पर थोड़ा सरप्राइज्ड है। डैन उससे नाराज होता है कि उसने जर्नलिज्म छोड़ कैसे दिया, लेकिन इस भावुक पल में ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें उसके भाई काइल को लेने भी जाना है। डैन को पता चलता है कि काइल समीर के गैरेज में पैसे देकर अपना स्ट्रीमिंग सेटअप चला रहा है। उसका बेटा किल बॉय नाम से फेमस स्ट्रीमर बन चुका है। अब डैन को समझ आ रहा है कि उसके बच्चों ने कितनी बातें उससे छुपा रखी हैं। वो तुरंत फैसले करता है सबको लास वेगस लेकर जाना है और बच्चों को साफ साफ कहता है कि माँ के सामने इस ट्रिप को लेकर सिर्फ एक्साइटमेंट दिखाओ, वरना मैं सब बताऊंगा जो तुमने मुझसे छुपाया है। डैन के बदले हुए अंदाज से प्रभावित होकर जेसिका ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी एक ब्लैक एसयूवी अस्पताल के बाहर पार्क होती है। डैन समझ जाता है कि खतरा पास आ गया है। जैसे ही डैन और उसका परिवार हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, मैकेफ्री के लोग पीछे पड़ जाते हैं। डैन अब ड्राइव कर रहा है जैसे फास्ट फ्यूरियस का सीन चल रहा हो, लेकिन परिवार को कुछ समझ नहीं आता। उसी दौरान उसे कार में ट्रैकर का शक होता है। डैन अपने पुराने कार डीलरशिप की पार्किंग में घुस जाता है और जल्दबाजी में गेट बंद कर देता है ताकि पीछा करने वाले अंदर न आ सके। डैन नीचे लेटकर ट्रैकर निकालता है और जैसे ही पीछा करने वाले निकलते हैं, वो ट्रैकर को हैल की टेस्ट ड्राइव वाली कार में फिट कर देता है। मैकेफ्री के आदमी डैन को ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो ट्रैकर हैल की कार में होता है। डैन का मास्टर स्ट्रोक काम करता है। अब 33 घंटे का सफर बाकी है। परिवार खुशी खुशी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन डैन जानता है कि ये सब उन्हें और खतरे में डाल सकता है, इसलिए वह सभी के फोन लेकर कार से बाहर फेंक देता है। अब फैमिली पुराने जमाने के नक्शे से रास्ता ढूंढ रही होती है। ट्रैवल एजेंट तक हैरान है कि इनके पास फोन नहीं है। ड्राइव के दौरान फैमिली
वनीला आइस का आइस आइस बेबी गाने लगती है और ये लंबे समय बाद एक प्यारा फैमिली मोमेंट बनता है, पर बच्चे भी झूम उठते हैं। ये लाइट मोमेंट सबको थोड़ा और करीब ले आता है। इधर मैकैफरी डैन के घर पहुंचता है और उसके पुराने गैजेट्स वाले टेक गीक को एक्टिव करता है। वो काइल की ऑनलाइन पहचान किल बॉय को ट्रैक कर लेता है। रास्ते में नीना अपने कॉलेज रूट पर जाना चाहती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड पढ़ता है। जेसिका नखरे करती है लेकिन डैन उसे सपोर्ट करता है। कॉलेज में एंटर करते ही माहौल एकदम रंगीन और फेस्टिव होता है। जेसिका को एक लड़का सेक्सी कहकर बियर ऑफर करता है, लेकिन जब पता चलता है कि वो एक माँ है तो झेप जाता है। लेकिन जेसिका सबको चौंका देती है और नीना तक इंप्रेस हो जाती है। नीना को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर धोखा दे रहा है। नीना रोती है और डैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब पापा वाला लेक्चर काम नहीं आएगा। इसलिए वो उसे सिखाता है एक 13वीं सदी का मार्शल आर्ट मूव, जिससे किसी को ज्यादा चोट लगे लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो। नीना उसी मूव से ट्रेवर को सबक सिखाती है और उसका फोटो खींच लेती है। उसकी कॉन्फिडेंस वापस लौट आती है। एक छोटे से मोटेल में पहली बार पति पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। अब वो डैन के नए अवतार से आकर्षित होती है, लेकिन डैन अब भी सच बताने से डर रहा है और अगली सुबह सब कुछ और भी पेचीदा हो जाता है। सुबह होते ही डैन ओगी को कॉल करता है। ओगी रास्ते में है और वो नए नामों के साथ नई आइडेंटिटीज लेकर आ रहा है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, डैन ने अभी तक अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। डैन बच्चों से चोरी छुपे वो फोन भी वापस कर देता है जो उसने पहले फेंक दिया था और अब खुद को सच बोलने के लिए तैयार करने लगता है। काइल अपने पापा के पास आता है और दोनों के बीच पहली बार ईमानदार बातचीत होती है। काइल डैन को एक गेम ऑफर करता है, लेजर टैग। डील ये है, अगर काइल जीता तो वो फिर से गेमिंग शुरू करेगा, अगर हारा तो अगले 6 महीने तक डैन के साथ बॉल खेलेगा। खेल शुरू होता है, डैन 2 बार टैग करता है, फिर काइल 2 बार रिटर्न करता है। आखिर में डैन जीतता है। काइल को थोड़ा धोखा लगता है, लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते में गर्मी आ चुकी है। वेगस पहुंचते ही डैन उन्हें एक शानदार होटल में ठहराता है, फिर नीचे जाकर ओगी से मिलता है जो नए नामों वाले पासपोर्ट और वैंकूवर की फ्लाइट के टिकट्स थमा देता है। डैन हिम्मत जुटाकर प्लान बनाता है एक रोमांटिक डिनर, जहां वो जेसिका को सब बताएगा। डैन बच्चों को होटल के कमरे में छोड़ते वक्त शोर न मचाने का सख्त निर्देश देता है। जैसे ही डैन और जेसिका बाहर जाते हैं, बच्चे सुकून में प्लान बनाने लगते हैं, जैसे कि हाइपर एक्स गेमिंग एरिना जाना। काइल और नीना एरिना पहुंचते हैं। वहां काइल की मुलाकात होती है रैन नाम के पॉपुलर गेमर से, जो उसे वल्किरी की टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन मैकैफरी के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। मैच शुरू होता है, काइल अकेले ही पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। डैन एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठा है जेसिका के साथ, और जब वो सच्चाई बताने ही वाला होता है, वेटर बार बार डिस्टर्ब करता है। डैन झुंझलाकर उसे फ्लुएंट फ्रेंच में डांट देता है। वो अब भी सच नहीं बताता। फिर दोनों कैसीनो चले जाते हैं। इस बीच बच्चों ने कमरा छोड़ दिया होता है और डैन जब फोन करता है तो कोई जवाब नहीं आता। डैन और जेसिका वापस रूम जाते हैं और देखते हैं कि बच्चों की जगह डमीज सो रही हैं। जेसिका बाथरूम जाती है और तभी कमरे में छुपे हुए शैडो से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। डैन जैसे जैसे गोलियां चकमा देता है, वो एक बॉटल उठाता है और एकदम हॉलीवुड स्टाइल में उसे दुश्मन पर फेंक कर आग लगा देता है। लेकिन तभी जेसिका को किडनैप कर लिया जाता है। हमलावर डैन को शॉन कहकर बुलाता है। जेसिका हैरान रह जाती है। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। हमलावर उसे धमकी देता है कि उसके एसोसिएट्स हाइपर एक्स में बच्चों को मारने वाले हैं। डैन उसे भी ठिकाने लगाता है, लेकिन अब जेसिका उल्टी कर देती है। जेसिका बच्चों को ढूंढने दौड़ पड़ती है, लेकिन कोई फोन नहीं है क्योंकि डैन ने सब फेंक दिए थे। जैसे ही काइल गेम खत्म करता है, 30 किल्स के साथ डैन और जेसिका वहां पहुंचते हैं। अब और कोई बहाना नहीं बचा। डैन अपनी असलियत सबको बताता है, लेकिन जैसे ही परिवार उस पर शक करता है, वास्तविक गोलियां चल जाती हैं। मैकैफरी के आदमी आ चुके हैं। एक सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद डैन सबको पूरी कहानी बताता है। वो मैकैफरी के लिए काम करता था। उसने 43 लोगों को मारा था। फिर उसे लगा ये सब गलत है और उसने सब छोड़ दिया। जेसिका बच्चों को लेकर जाने लगती है और डैन एक अजनबी की तरह बाहर खड़ा रह जाता है। जेसिका ग्वेन को कॉल करती है मदद के लिए और हैरान रह जाती है जब ग्वेन प्राइवेट जेट लेकर खुद आ जाती है। ग्वेन जेसिका को बताती है कि डैन ही उसका एक्स है। यह सुनकर जेसिका वहां से बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती है। मैकैफरी वहां पहले से मौजूद होता है। मैकैफरी डैन को कॉल करता है, बताता है कि उसका परिवार कैद है। अब डैन को बुलाया जाता है एक पुराने होटल के पेंट हाउस में, जहां चारों तरफ मैकैफरी के आदमी तैनात हैं। डैन वहां पहुंचता है और तब मैकैफरी सबको बताता है कि डैन उसका बेटा है। मैकैफरी कहता है कि अगर डैन उसके लिए फिर से काम करने लगे तो वो परिवार को छोड़ देगा, लेकिन एक शर्त है, उन्हें दोबारा कभी नहीं देखेगा। डैन सहम जाता है, लेकिन मानने को मजबूर है। डैन अपने परिवार की जान बचाने के लिए काम पर लौटने के लिए मान जाता है। बच्चों को एयरपोर्ट भेजने की तैयारी होती है। एलिवेटर में जाते वक्त काइल बटन तोड़ता है और बच्चे जेसिका को मनाते हैं कि वो डैन को छोड़ न दे, लेकिन तभी वो डायपर निकालती है और एक गुंडे के मुंह पर फेंक देती है। गुंडा गिरता है और पूरा परिवार डैन को बचाने निकलता है। ग्वेन डैन को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टेक गीक, जो काइल का फैन है, उसकी मदद करता है। काइल अब ड्रोन ऑपरेटर बनकर अपने पापा की मदद करता है। एक एक करके डैन मैकैफरी के 10 बंदों को क्लीन नॉकआउट कर देता है। मैकैफरी और डैन आमने सामने होते हैं। गन की गोलियां खत्म। अब हाथों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसिका भी ग्वेन से भिड़ रही होती है और एक बांस की स्टिक से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। लेकिन दूसरी बार जेसिका बांस को भाला बनाकर फेंकती है और ग्वेन को गिरा देती है। डैन को मैकैफरी हराने ही वाला होता है, लेकिन नीना सामने आ जाती है। डैन कूदकर मैकैफरी को हराता है और पुलिस आ जाती है। नीना एक फेमस जर्नलिस्ट बन चुकी है। डैन अब सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कंपनी चलाता है। ओगी उसके साथ है। जेसिका अब फिटनेस कोच है। काइल फिर से गेमिंग करता है और सबसे बड़ी बात, अब परिवार मिलकर एक आरवी ट्रिप पर जा रहा है, जहां कोई फोन नहीं ले जा सकता।